जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, श्री लाडली लाल की जय। यहाँ हम बैठे हैं भागवत पयोनिधि की चर्चा करने के लिए। अक्सर हो पाता है कि रील्स के माध्यम से, अन्यत्र वीडियो के माध्यम से हम इतनी चर्चा नहीं कर पाते, और मूल रूप से हमको चर्चा करनी चाहिए विषय पर, क्योंकि ये भगवत संबंधी विषय है। ये भगवत संबंधी जो निगम का, आगम का जो सागर है वो यथारूप से भरा हुआ है, और हम उस सागर में से अगर एक छोटा सा भी कण निकाल पाएँ तो हमारे लिए पर्याप्त है। तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी एक परमात्मा का जो आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर में से अगर एक बूंद भी निकलकर हमारे ऊपर छलक पड़ी, ये बड़ी कमाल की बात है, पर वास्तविकता यही है। तो इसलिए देखिए, बिना ज्ञान के भक्ति का कोई आधार नहीं है। भक्ति है, भक्ति के दो फल हुए। क्या हुए? एक हुआ ज्ञान और एक हुआ वैराग्य। ये दोनों भक्ति के फल हैं, है ना। ये कोई अलग नहीं है। भक्ति माता है और माता के दो पुत्र हुए, एक ज्ञान और एक वैराग्य। तो पहले ज्ञान है, वैराग्य बाद में है। तो भगवान की भक्ति किस रूप से फलित होगी, ये जानने के लिए अगर आपको किसी व्यक्ति को देखना हो कि भगवान की भक्ति इसमें फलित हो रही है या नहीं हो रही, तो उसमें सबसे पहला लक्षण तो ये है कि भगवान के प्रति कोई ना कोई ज्ञान उसके पास अवश्य होगा। शायद में भी जो हम नहीं जानते, हो सके वो उसके पास हो, या हम जो जानते हैं वो उसके पास हो, पर सबका संसार में अनुभव अलग अलग है। तो जिसने भगवान की भक्ति की उसका अनुभव अलग, षड गोस्वामियों ने भगवान की भक्ति की उनका अनुभव अलग, वल्लभाचार्य ने भगवान की भक्ति की उनका भी जो अनुभव है वो अलग रहा, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति की तो उनका अनुभव अलग है। संसार में हर व्यक्ति का अनुभव अलग है। यही ज्ञान है वास्तविक रूप में। अब ये ज्ञान अनेक रूपों में प्रकट होता है। कहीं कहीं ये वेद के रूप में प्रकट हो जाता है, कहीं कहीं अन्यत्र 17 पुराणों के रूप में प्रकट हो जाता है, महाभारत के रूप में प्रकट हो जाता है, अन्य आगम के रूप में प्रकट हो जाता है, और कहीं कहीं ये भागवत के रूप में प्रकट होता है। पर भागवत में एक बात कही गई कि निगमः कल्पितरोर गलितम फलम, अर्थात क्या है कि आगम कहते हैं तंत्र को और निगम कहते हैं वेद को। तो वेद का जो फल है वो मूल रूप से भागवत ही है। अब वैसे कहने के लिए तो अन्यत्र हर कोई व्यक्ति ये कहता ही है कि देखिए, ये जो वेद है ये एक वृक्ष है और इसमें एक फल हुआ बिना गुठली का, रोर गलितम फलम, एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, क्या भरा हुआ है, रस ही रस है। पर मेरा मानना ये है कि वेद भी एक ऐसा वृक्ष है जिसमें हर जगह ही रस है। जिस डाली को तोड़ के आप चबाने लगें आपको कड़वी नहीं लगेगी, आपको मीठा ही रस आने लगेगा। पर जो वेद का जो ज्ञान है वो मीठा उनको लगेगा जो वेद को जानते हैं। अब वेद के लिए कहा गया है कि भैया वेद को हर कोई नहीं जान सकता, वेद को वही व्यक्ति जान सकता है जिस पे भगवान कृपा कर दें, क्योंकि अनादि निधनो वेदा, वेद के लिए कहा गया है कि अनादि है, अनंत है, परमात्मा की वाणी है। तो जिस प्रकार गीता को समझना इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार वेद को समझना इम्पॉसिबल है। अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, क्योंकि वेद भी भगवान की वाणी है और गीता भी भगवान की ही वाणी है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ना ब्रज में एक बात कही जाती है कि महलन की तो महलन ही जाने, यानी महलों में जो रह रहे हैं वो ही जानते हैं कि महलों में क्या हो रहा है। बाहर जो सिपाही खड़े हुए हैं वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भैया क्या ही हो रहा होगा। तो उसी प्रकार वेद में और गीता में, भागवत में वास्तविक मूल तत्व सुखदेव जी ने क्या कहा कि सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है, श्री जी को अनुभव किया है, वही वास्तविक अर्थ जानते हैं। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बोले हम अंदाज़ा भी क्यों लगावें? देखिए, अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसका प्रमुख कारण तो इतना ही है क्योंकि देखिए, हम मर जाएंगे, एक दिन तो मरना ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुत दस्तारे कृपया पारे त्राहि मरारे। एक दिन तो मर ही जाना है, फिर दोबारा से माँ के गर्भ में आना है। तो जब हम मर ही जाएंगे और ऊपर जाके यमराज जब हमसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे देखिए कलियुगी जीव है, संसार में ऐसा कोई ऐसा नहीं है भगवान के भक्त को छोड़कर
जिसके लिए सीट पक्की हो कि वो स्वर्ग जाएगा या भगवान के धाम जाएगा, हम सब की तो एक ही गति है कि हम तो नरक के द्वारे पे जाके पड़ेंगे। श्री जी की हम पे, ठाकुर जी की हम पे कृपा हो गई तो कहीं ना कहीं बच जाएंगे, कृपा नहीं हुई तो भैया अटके तो हुए ही हैं। तो ऊपर जब यमराज कहेगा हमसे क्यों भाई तुमको भगवान ने कबहू को करुणा नर देही, कभी तो भगवान ने कृपा करके तुमको ये मनुष्य जन्म दिया, तो तुमने भगवान का चिंतन क्यों नहीं किया, भगवान की वाणी का श्रवण क्यों नहीं किया। बोले महाराज जी ऐसी बात है कि भगवान की वाणी है, वेद की वाणी है, हम नहीं समझ सकते। क्यों भाई, हम अंदाज़ा भी क्यों लगा, हमें कहीं गलत अंदाज़ा लग गया। क्योंकि भाई तुमसे किसने मना किया था कि भगवान की वाणी का कुछ तो अर्थ निकालते, कुछ तो अपने जीवन में उतारते। तो यमराज ऊपर जाके हमसे कोई ऐसे वचन ना कहे कि हम पे दोषारोपण कर दें यमराज कि तुमको करना चाहिए था, तुम चूक गए, अब 84 लाख योनियों में भटको, कभी भगवान कृपा करके दोबारा से मनुष्य जन्म दे दें तो उसके बाद अंदाज़ा लगाना, बैठ के गुरु कृपा मिल जाए तो जब श्रवण करना। तो ऐसे ही कोई हमसे प्रश्न ना करे, हमारी आत्मा भी हमसे प्रश्न ना करे कि हमने भगवान के विषय में चिंतन नहीं किया। तो उसी चिंतन के उपलक्ष्य में आप ऐसा मान सकते हैं कि ये भागवत पयोनिधि की जो चर्चा है वो यहाँ प्रारंभ हो रही है। इसमें भागवत के विषय में भी चर्चा करेंगे, भगवान के विषय में भी चर्चा करेंगे, भगवान के भक्तों के विषय में भी चर्चा करेंगे, ब्रजधाम के विषय में भी, बरसाना, वृंदावन, अन्यत्र जितना भी भगवान का रास विलास फैला हुआ है, सारे रास विलास को समेट कर और उस समेटे हुए उस अनंत सागर में से एक बूंद अपने लिए निकालेंगे, अगर मिल जाए, भगवान की कृपा हो। ऐसा अभिमान मन में ना करिएगा कि हमको मिल ही जाएगा, ये तो भगवान की कृपा है, कुछ मिले। और देखिए बड़े किसी ने ब्रज में ही, बरसाना में ही किसी गोस्वामी ने मेरे से कहा था कि भगवान की कृपा से अगर कुछ मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, और भगवान की कृपा से अगर कुछ ना भी मिले तो वो और ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि भगवान की कृपा से अगर कुछ मिल गया तो एक ये रह सकता है कि हमारे अंदर अभिमान आ जाए, पर भगवान की कृपा से अगर कुछ ना मिला तो हम सदैव भगवान को याद तो यूँ ही करते रहेंगे, अभिमान तो नहीं आएगा, हम यूँ ही याद करते रहेंगे कि भाई भगवान तुमने कुछ नहीं दिया, बड़े बुरे हो। कम से कम इसी प्रकार से ही तो भगवान को याद करें। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए, पहले तो बलराम जी आए, उसके बाद भगवान आए। तो जैसे ही भगवान आए तो भगवान के आने की वजह से जो देवकी का जो शरीर था वो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि सूर्यों के समान चमकने लग गया। अब तो महाराज कंस को पता पड़ गया कि भाई ठाकुर जी आ गए, मेरी मृत्यु, मेरा काल आ गया है देवकी के गर्भ में। अब ये जानते हुए कि ये मेरा काल है, तो भगवान की प्रेरणा से उसने देवकी को मारा नहीं। उसके मन में विचार आया कि देवकी को मार दूं, पर देवकी नहीं मारा क्योंकि भगवान की प्रेरणा थी। अब तो उसने ना ठाकुर जी को कभी देखा, ना वो जानता है कि कौन आने वाला है, स्त्री है या पुरुष है, कौन है ये भी नहीं जानता। पर हर समय सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। तो चिंतन हमारा भले किसी भी प्रकार से हो, चाहे हम भगवान से द्वेष ही करते हो। कोई नास्तिक भगवान से इतना द्वेष करता है कि वो हर समय भगवान को ही रटता रहता है, बोले भगवान है ही नहीं, मुझको सिद्ध करके दिखाओ। अगर वो यह भी भरोसा हर बार ये कह रहा है कि कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, इसे बहाने से भी उसके मुख से ठाकुर जी का नाम निकल पा रहा है, तो इससे बड़ी कृपा और उस जीव पर भगवान की क्या ही हो सकती है। जब परीक्षित ने भगवान सुखदेव से यह प्रश्न किया कि देखो ये जार बुद्धि से जो ये गोपियाँ जा रही हैं भगवान के पास, तो भगवान क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको, भगवान को धुक्कार देना चाहिए, क्योंकि भगवान के समक्ष तो माया भी नहीं जा सकती। तो ये काम और मोह को लिए हुए परमात्मा के परम आनंद स्वरूप रास को कैसे प्राप्त कर रही हैं। तो सुखदेव जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि कामम क्रोधम भय स्नेहम सौख्यम हृदय वचा नित्यम हरो विदतो यान्ति तन्मयताम हिते। बोले काम क्रोध मद लोभ सब, इन सब से भी अगर हमारा मन श्री भगवान का चिंतन कर रहा है
तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और उस व्यक्ति का यह निश्चित हो गया कि अब उस पर कृपा हो गई है। और सुनिए, गौरांग महाप्रभु से उनके शिष्य ने पूछा कि क्यों जी, क्या साधन है कि भगवान इस व्यक्ति पे कृपा कर रहे हैं या इस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। तो गौरांग महाप्रभु ने थोड़ा सा विचार किया और कहा, अगर उसे मनुष्य का जन्म मिल गया है तो ये तो पक्का हो गया कि अब इसको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान ने कृपा करके ही जीव को यह मनुष्य शरीर दिया कि अब तो भैया ये भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। अब उसके बाद भगवत रूपी उत्कंठा हो, भगवान की कथा सुनने की मन में जिज्ञासा पैदा हो, एक तड़पन, एक मचलाहट पैदा हो तो और बढ़िया, और पक्का हो गया, एक स्टाम्प पासपोर्ट पे और लग गया कि अब तो ये पार जाएगा। और उसके बाद भी एक सिद्ध गुरु मिल गया, भगवत प्राप्त गुरु मिल गया, जो श्री ठाकुर जी के तत्व को, महारानी के तत्व को जानता है, तो पासपोर्ट पर एक और ठप्पा लग गया है कि अब तो ये पार कर ही जाएगा सागर को। फिर गौरांग महाप्रभु ने कहा, देखो भगवान की कृपा ये है कि गुरु भी मिल जाए, मनुष्य जन्म भी मिल जाए, भगवत रूपी उत्कंठा भी हो जाए। पर देखो, अगर जीव को मनुष्य जन्म मिल गया, भगवत रूपी उत्कंठा नहीं हुई, गुरु नहीं मिला, तो समझो अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। यही तो वास्तविकता है संसार में, अब उसका कुछ होगा ही नहीं। तो हमारे मन में जो ये उत्कंठा आई कि हम भगवान की चर्चा करें, चर्चा तो करते ही रहते, पर ये चर्चा करें, भैया इससे बड़ी और कृपा कोई नहीं हो सकती। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, पर जीव को हलाने से क्या ही होगा, नहीं है। अब किसी के पुत्र का नाम राम है, अब उसके मन में भावना ठाकुर जी की नहीं है, पर वो पुत्र का नाम ले रहा है, तो इससे क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि मनाह एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब तक मन में भगवान का चिंतन नहीं होगा, व्यक्ति इस संसार से कभी भी नहीं तर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम भगवान का जो चिंतन है वो मन से करें। अब जब सनत कुमार ने नारद जी से पूछा कि हम कथा सुन रहे हैं, आप कथा सुना रहे हैं, तो आप कोई अपना पक्ष रखना चाहेंगे? तो नारद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि श्रवणः सर्वधर्मेभ्यो। यह जो भगवान की कथा हम सुन रहे हैं ना, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान की कथा सुनना ये कानों से नीचे उतरेगी, और नीचे उतरे ना उतरे, कहीं ना कहीं हमारे मन में उस लीला का चिंतन तो करावेगी। देखिए, व्यक्ति बुद्धि से चिंतन करता है, पर जो छवि होती है वो बुद्धि में नहीं जमती, वो मन में जाके आ जाती है। वो हमारे जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से जो मन लिपटा हुआ है, उस अंतःकरण के अंदर वो भगवान की लीला चलती रहती है। मैं आपको कोई कहानी सुनाने लग जाऊं तो आप अपने मन में ऐसे विचार करेंगे, अरे भैया वहाँ तो वो कहानी चल रही है। आप अपने आप ही कैरेक्टर बना लेंगे, अपने आप ही विलन बना लेंगे, अपने आप ही हीरो बना लेंगे। तो उसी प्रकार ये सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो इसमें एक मूल बात तो यही है कि इस मूल में, भगवान की कथा में हमारे अंदर ना एक चिंतन होता है भगवान का, एक भगवान की जो छवि है वो बनने लग जाती है। इसलिए कथा सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान का सत्संग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सत्संग का अर्थ है कि सत का संग, और देवताओं ने उन्हीं भगवान का सत्संग पाने के लिए उसी सत्य की प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यः व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। बोले भगवान कौन है? वो परम सत्य हैं, और उनकी जो चर्चा है वही सत्संग है। तो उसी चर्चा को करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस चर्चा को प्रारंभ तो ये बहुत पहले से हो चुकी है। हमारे मन में जब भगवान की प्रेरणा आई तो उसी समय से कथा चालू हो चुकी है, पर आज वो रूप लेके एक बैठी है, एक स्वरूप उसने धारण कर लिया है। तो उसी स्वरूप को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब जब भगवान की प्रेरणा होगी, जब जब भगवान की इच्छा होगी, जब जब कोई ना कोई एक ऐसी बात जो शायद आपको पता हो, मैं तो देखिए अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ, पर
जो भी भगवान की श्री जी की प्रेरणा है वो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम या पठेत शृणुयाद यस्तु कौसहस्त्रलभम भवेत। अगर कोई व्यक्ति भागवत का एक श्लोक, छोड़ो बोले एक श्लोक भी पढ़ने लायक नहीं है, श्लोक पादम वा, आधा श्लोक पढ़ ले, चलो कोई बात नहीं, वो उतना पापी है कि उस पर आधा श्लोक भी नहीं पढ़ा जा रहा है। फिर बोले श्लोक का एक पाद, एक शब्द पढ़ ले तो गौसहस्त्रलभम भवेत, 1000 गैया दान करने का उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत की कथा ऐसी है। अन्यत्र हम कुछ भी कहें, देखिए जब भगवान का प्राकट हुआ तो वसुदेव जी ने अपने मन में एक प्रेरणा से एक वचन, एक संकल्प लिया कि जब भी इस कंस के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा तो 10,000 गाय दान करूंगा। 10,000 गाय आज के समय में ये समझिए कि करोड़ों रुपए का खेल है। इतना पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। पर भगवान कह रहे हैं बोले करोड़ों रुपए भी ना हो कोई समस्या नहीं है। आपको क्या चाहिए? आप सिर्फ एक आधे श्लोक का नित्य प्रति पाठ कीजिए, आपको उतना पुण्य तो फ्री में ही प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रट्टा मार लीजिए एक श्लोक का। इतनी भागवत प्रमुख है। वेद के अन्यत्र जो मंत्र हैं, ज्ञान खंड के हैं, उपासना खंड के हैं, कर्म कांड के हैं, वो सब व्यक्ति की चेतना को, उसके चैतन्य तो जागृत करने के लिए हैं। पर भागवत व्यक्ति के हृदय में भगवान को ही प्रस्फुरित कर रही है। क्योंकि देखिए जब उद्धव जी भगवान से 11वें स्कंद में पूरा ज्ञान ले लेते हैं तो 12वें स्कंद में कह रहे हैं, 11वें स्कंद समाप्त हो रहा है, 12वें स्कंद चालू हो रहा है। ये उसी प्रकार है कि राधा रानी का जन्म हो रहा है, सप्तमी की रात्रि जा रही है, अष्टमी की रात्रि, अष्टमी का उदय हो रहा है, तो ये सब बीच में ही हो रहा है। तो उसी समय उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं क्यों जी बाबू जी, एक बात बताओ, आप तो यहाँ से चले जाओगे पर मेरे मन में एक चिंता है। बोले उद्धव तुम्हारे मन में किस प्रकार की चिंता है? बोले आप तो यहाँ से चले जाओगे, कलयुग आने वाला है, जीवों की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान इस संसार को छोड़ के नहीं गए। राम अवतार में भगवान अयोध्या वासियों को वैकुंठ ले गए। अन्यत्र अवतारों में अपने साथ जो भी पार्षद लोग थे, लीला थी, उस सब को लेकर चले गए। पर भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ के कहीं नहीं गए। जो भगवान की जो लीला थी कि एक व्याघ्र के द्वारा जो तीर उनकी टकने पे लगेगी और उससे वो इस लीला का परायण कर लेंगे, वो सिर्फ एक दिखावा था। उद्धव के सामने ही समक्ष भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ भागवत में समाहित कर लीं। तो इस प्रकार ये जो भागवत है ये मूल रूप से भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भागवत के प्रति हमें श्रद्धा चाहिए। जितनी श्रद्धा हमारी ठाकुर जी के प्रति है, श्री जी के प्रति है, उतनी ही श्रद्धा भागवत के प्रति या अन्यत्र ग्रंथों के प्रति हमारी होनी चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए इस ज्ञान को हमको अपने पास रखना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। क्योंकि मूलभूत रूप से तो ज्ञान से ही मुक्ति होगी, उस चेतना, उस परम चेतना से ही हमारी मुक्ति होगी। अन्यत्र तो कोई उपाय इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि अंत में भी आप ज्ञान को ही प्राप्त करेंगे। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान चेतना स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप है। उसी प्रकार आत्मा भी आनंद स्वरूप है, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, आत्मा भी चैतनात्मक है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। तो उस ज्ञान की प्रखरता ही हमको चाहिए और वो प्रखरता हमको भागवत से ही मिलेगी। और वो ज्ञान कैसा है जो भागवत में दिया गया है? वो भक्ति स्वरूप रूपी ज्ञान है। ये आत्मा में उतरेगा सीधा। ऐसा नहीं है इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ये जब आएगा तो फिर जाने की बात नहीं, ये सदैव आत्मा में विराजित रहेगा। ये ऐसा ज्ञान है। इसलिए यह भागवत की चर्चा हो रही है। ये भागवत, देखिए भागवत के लिए बड़े साधन करने की आवश्यकता है। यजमान चाहिए, उसके बाद पैसे चाहिए, फिर अन्यत्र जगहों पर जितने भी सगे संबंधी हैं उनको कहना पड़ता है
कि आप आइए, भागवत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। हमने इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की हुई है, बढ़िया से व्यास बुला दिए हैं महाराज, इतना धन लगा दिया है। पर मूल रूप से हमने चर्चा इसीलिए रखी कि ना यहाँ पैसे की आवश्यकता है, ना यहाँ सुनने वालों की आवश्यकता है। जिसके मन में वेदना होगी, जिसके मन में विरह होगा, वो खुद ही आ जाएगा। और मूलभूत रूप से ये तो देखिए ऑनलाइन डलेगी, तो आप सब तो सुन ही पा रहे हैं, इतने में प्रसन्न है। इतनी ही प्रसन्नता काफ़ी है। भगवान का चिंतन तो भले ही अकेले करो, 50 लोग बैठे हो, पूरी की भीड़, लाखों की भीड़ बैठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होगी सुनेगा तो वही, और जिस पर भगवान की कृपा ही नहीं होगी वो क्या ही सुन लेगा। इसलिए आप आज का जो ये सेशन है, इसको एक प्रकार से, आज की जो कथा है, आज की जो चर्चा है, इसको एक प्रकार से भूमिका मानिए। मैं आपको सिर्फ भूमिका से ही सब चीज़ समझा रहा हूँ कि क्या भागवत वो है जो भागवत का आज का स्वरूप है। मैं कल ही किसी भागवताचार्य की कथा सुन रहा था, तो उसमें वो जैसे कि पहले राजाओं के यहाँ ना लोलुप होते थे कवि, है ना, वो राजा की ठाकुर जी की प्रशंसा नहीं करते थे। उनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं था, उनको किससे मतलब था? बोले धन, राजा की बड़ाई करो, राजा धन देगा। आज के कथा प्रवक्ता भी ऐसे हो गए हैं, बोले यजमान की बड़ाई करो, यजमान धन देगा। तो ऐसे ही उसमें लोलुपता दिखाई दे रही थी यजमान के प्रति। यजमान कितना भाग्यशाली है और कितना वो है, मतलब भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, भगवान की कोई बात नहीं हो रही है, आधे घंटे तक तो यजमान की बड़ाई हो रही है। आप भागवत में कहीं दिखाइए कि एक श्लोक को छोड़कर सुखदेव जी ने परीक्षित की कहीं बड़ाई भी कर दी हो। अगर परीक्षित ने कहीं ऐसा प्रश्न किया जो सुखदेव जी को गलत लगा, तो साथ ही साथ फटकार दिया परीक्षित को कि आगे इस प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास 7 दिन का ही समय है। और लोग आज इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि वो व्यवस्था करके बैठे हैं कि भैया हम तो 100 साल ही जिएंगे, और उनको ये नहीं पता कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल की शुच शीतल मंद सुधीर समीर चली न चली। अरे कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, ले ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। उनको कुछ ही नहीं है, उनको तो ऐसा लग रहा है कि महाराज जीते जाओ। पर सत्यता यही है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, एक पल बाद की कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाएं क्या पता है। इसलिए अपने मन में ऐसी प्रेरणा बना के रखिए कि एक भी पल हमारे पास नहीं है। यह काल का जो कुठार है, ये कब हमारे सीने पे आके लग जाए और कब हम मर जाएं, कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, दुश्मन तो आपको मारने से छोड़ भी देगा। हो सके कि दुश्मन आप में गोली मारे और आप बच जाओ, पर जब ये काल का कुठार हाथ में लठिया लिए जब सर पे मारेगा ना, तो आप जब तक नहीं मरोगे, जब तक वो लठिया मारना छोड़ेगा नहीं। आपके प्राणों जब आएगा तो आपके प्राणों को साथ लेके ही जाएगा। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि फिर हम पे कोई साधन नहीं है ना। यह मनुष्य जन्म की कोई गारंटी भी नहीं है। मैं यहाँ कुछ रख दूँ, ये घड़ी है, कुछ और कुछ सामान रख दूँ तो उसकी गारंटी है कि ये कल चलेगी। पर इस शरीर की वास्तविकता में ये बहुत अनमोल है, पर क्षण भंगुर है। कोई नहीं पता, कल नहीं उड़ जाए इसके ताम तमीड़े 2 मिनट में, क्या पता चल रहा है। अब आई क्षण भर बाद ही ये हवा में उड़ता हुआ कहीं इस छत से कूद पड़े, क्या पता है, किसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मन में एक ऐसी प्रेरणा रखिए कि भगवान का दिया हुआ शरीर है, कोई गारंटी नहीं है कब निकल जाए। इसलिए हमेशा ऐसा रखिए कि अपने मन में एक बुद्धि में एक ऐसी बात बैठा के रख लीजिए कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम जब यहाँ आए तो जिस प्रकार लोकल ब्रांड की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई वारंटी नहीं होती है, उसी प्रकार भगवान का शरीर ये इतना दुर्लभ है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर है, पर वास्तविकता के रूप में बड़ा लोकल है। इससे दुनिया में इससे ज़्यादा लोकल आइटम कुछ नहीं है। रद्दी से रद्दी ब्रांड का सामान ले आओगे तो गारंटी है कल चल जाएगा, पर ये इतनी रद्दी सामान है कि इसका कल का कोई नहीं पता। इसलिए मन में ये बैठा लीजिए कि कल की कोई गारंटी नहीं है।
आज जो है आज ही है। आज आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है, आपके पास अभी 2 मिनट का समय। इन्हीं समय में भगवान का चिंतन करते रहिए। ये चिंतन ही हमको कहीं ना कहीं ले जाएगा। ये जब आएगी ना बारी की भव सागर से, महत तत्वर प्रकृति से जब पार जाने की बारी आएगी, तो भगवान जब हाथ खींचने लगेंगे तो आपके हाथ पे आपकी उस भजन की लकीरों को पहले देख लेंगे कि कितना भजन किया है। जीव से भजन किया था, बुद्धि से भजन किया था, कि मन से भजन किया था। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि यह लकीर जब ही बनेगी भजन वाली, जब आप मन से भजन करेंगे। और भजन का अर्थ है सेवा, भगवत रूपी सेवा, भगवत सत्संग रूपी सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, अन्यत्र जितनी भी सेवाएं हैं, वही वास्तविक रूप से भजन है। इस मांस की जीव को यूं यूं करके कितना भी हिला लीजिए, कुछ नहीं होता और कुछ होने वाला भी नहीं है। क्यों जी? अर्जुन ने इतने लोग मार दिए, फिर भी वो नरक क्यों नहीं गया? ब्राह्मण हत्या की, गुरु हत्या की, जब भी वो नरक नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उस कार्य को मन से नहीं कर रहा था। उसका जो मन था ना, वो श्री ठाकुर जी में, महारानी में लगा हुआ था। वो श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों का ध्यान करते करते यह बात सोचकर कि भगवान की आज्ञा है युद्ध करो, इस बात को सोच के युद्ध कर रहा था। तो वो नरक नहीं गया, वो स्वर्ग भगवान के धाम चला गया। उसी प्रकार हम संसार में कुछ भी करते रहे, हमारा अटैचमेंट कहीं नहीं हो, उसी प्रकार हमको भजन करना है। और ये